नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज कक्षा 6 में हम पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करेंगे। पुनरावर्तन 1 में आपने इकाई 1 से 4 तक जो पढ़ा है और जिसका अध्ययन किया है उसका पुनरावर्तन होता है, जो आपको अपनी तरह से खुद घर पर करना होता है। लेकिन फिर भी आज हम ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो कोई दिक्कत न हो आपको, इसलिए हम यहीं से ही पुनरावर्तन 1 का वीडियो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कक्षा 6 में पुनरावर्तन 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। पुनरावर्तन 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको 5 रिक्त स्थान दी गई है और उसके आंसर भी यानी कि उत्तर भी आपको ऊपर कोष्टक में दिए गए हैं। आपको सही उत्तर चुनकर उसमें लिखना है। पहला है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो घर। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल न गया। तो वह। मीना और जेमिनी खाली जगह जा रहे थे बाजार। मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। बिच्छू। शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। तो कहाँ ले गया? हम सबको पता है कहाँ ले गया? अस्पताल। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो इकाई 1 में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, जैसे कि दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, चतुर कौवा। फिर उसके बाद इकाई 3 भी हमने पढ़ी, जो थी समझदार नन्ही। वो भी तो एक कहानी है ना। और उसी के अंदर और एक कहानी दी गई है, जो है आपको पता होना कौन सी कहानी है? पता है ना कौन सी है? यस। और इसी में आपको एक और भी कहानी दी गई है, चींटी और कबूतर। तो आपको बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, तो आप इस तरह की कहानियों के नाम लिख सकते हैं। आपने पढ़ी हुई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तो आपने इतनी सारी कहानियों का अध्ययन किया है, तो आपको जो भी कहानी अच्छी लगती हो उसके 2 चित्र लगाकर उसका अच्छा सा शीर्षक दें और कहानी लिखिए और उसमें अंत में एक सीख भी लिखिए। तो ये हुआ आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 3 है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? प्रश्न 4 है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? और प्रश्न 5 है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो ये सभी आपने पढ़ा है, तो आप इसके अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 में आपको वर्ण दिए गए। हमें पता है वर्ण किसे कहते हैं। च, क्ष, त और व 4 वर्णन आपको दिए गए हैं। उन वर्णन पर से आपको शब्द बनाना है और जो शब्द आप बनाते हैं उसका आपको एक अच्छा सा सुंदर सा वाक्य भी बनाना है। जैसे कि पहला शब्द वर्ण दिया है च, तो च पर से मैं एक शब्द बना रही हूँ, जैसे कि चंद्रमा। तो हम उसका वाक्य क्या बनाएंगे कि चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं या चंद्रमा रात को दिखाई देते हैं। तो आप कोई भी एक अच्छा सा वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह आपको एक वर्णन के 5 शब्द बनाने हैं और 5 वाक्य भी बनाने हैं। उसी तरह आप क्ष पर से क्षितिज, क्षत्रिय, क्षीर, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और शब्द भी। उसी तरह त पर से तरबूज, तमाशा, तस्वीर, तलवार, ऐसे शब्द बनाकर उसके वाक्य भी बना सकते हैं। आगे भ दिया गया है, तो भ पर से भवन, भजन, भक्त आदि शब्द बनाकर आप उसके वाक्य बना सकते हैं। उसी तरह आगे आपको समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखने हैं। आप सबको पता है समान प्रास वाले शब्द किसे कहे जाते हैं, यानी कि ऐसे ही शब्द जिसका वर्णन यानी उच्चार एक समान होता हो। 4 ऐसे शब्द दिए गए हैं, सामाजिक, मानवता, भलाई और घबराहट।
सामाजिक के समान प्रास वाले शब्द होंगे सांसारिक, प्रामाणिक, पारिवारिक। मानवता शब्द के समान प्रास वाले शब्द होंगे सज्जनता, मानवता, स्वतंत्रता, दानवता। भलाई तो बुराई, हवाई, जुदाई। घबराहट तो उसमें खिलखिलाहट, खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट आदि शब्द आप बना सकते हैं। उसी तरह प्रश्न 5 आपको दिया गया है, गिनती को शब्द में और शब्दों को अंकों में लिखिए। एक साइड आपको अंक दिए हैं तो दूसरी साइड आपको शब्द दिए हैं। तो यह तो आप अच्छी तरह से, क्योंकि हमने अभी अभी गिनती का अध्ययन किया था, तो यह कार्य आप खुद अपनी नोट में लिखेंगे। प्रश्न 6 आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वच्छ तो अस्वच्छ, देश तो विदेश, प्रिय तो अप्रिय, अधिक तो कम। तो आपने जो उत्तर बनाए हैं उसी के आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 7 आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द यानी कि हिंदी में उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पहला है सूर्य, तो सूर्य के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि रवि, भानु, सूरज। दूसरा है भूमि, तो भूमि तो जमीन। तीसरा है प्राण, प्राण यानी जान। चौथा है सहसा, सहसा यानी कि अचानक। तो आपने जो उत्तर लिखे हैं पर्यायवाची शब्द के, उन्हीं शब्द पर से आपको वाक्य बनाने हैं। दूसरे पेज पर आपको एक सुंदर सा चित्र दिया गया है और चित्र को देखकर आपको उसका वर्णन करना है। तो हम देखते हैं कि यह एक नदी घाट का चित्र है और पहला वाक्य हम बना सकते हैं कि इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन यानी कि सुबह का दृश्य दिखाई दे रहा है और पहाड़ के पीछे से हम देख रहे हैं कि सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर कौन सा पेड़ है? बरगद का, तो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला जो है वो चोंच में मछली पकड़कर खड़ा हुआ है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों को पकड़कर झूला झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है जो हमें दिखाई दे रही है। 2 लड़के नदी के पानी में तैर रहे हैं। खरगोश झाड़ी के पीछे छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 स्त्रियां जो है वह घाट से लौट रही है। एक स्त्री के सिर पर 2 घड़े रखे हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और दूसरी स्त्री है वह टोकरी में धुले हुए कपड़े लेकर जा रही है। देख सकते हैं कि नदी के पानी में एक स्त्री है जो कपड़े अभी धो रही है। उसी के पास एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहलहा रही है। बाहर एक यात्री शायद विश्राम कर रहा है। पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है और उसके दूर एक ग्लास वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है और नारियल के भी तो हमें 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह आप पूरे चित्र का अपनी तरह से अच्छा सा वर्णन बनाकर अपनी नोट में लिखेंगे। उसी के नीचे प्रश्न 9 दिया गया है जो हमें नोट में नहीं लिखना। प्रश्न 10 है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं और हर चित्र के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र में एक मगर और एक बंदर दिखाई दे रहा है। तो हम इसका शीर्षक, कहानी का शीर्षक बंदर और मगर अथवा तो कहानी के आधार पर दे सकते हैं। तो कहानी हम ऐसे बना सकते हैं कि एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था।
पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। वह हर रोज़ वह मीठे फल खाता था और अपने मित्र मगर को भी वह यह फल खिलाता था। लेकिन मगर को एक दिन ऐसा लगा कि बंदर तो रोज़ पेड़ पर से मीठे मीठे फल खा रहा है, तो उसका जो कलेजा होगा यानी कि हृदय वो भी कितना मीठा होगा, तो क्यों ना मैं उसका कलेजा ही खा लूँ। तो इसलिए वह एक युक्ति बनाता है और मगर है वह बंदर के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तो हर रोज़ नदी किनारे तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मुझे रोज़ मीठे मीठे फल खिलाते हो, तो कभी तुम मेरे घर पे ही चलो, तो क्यों ना आज तुम मेरे घर चलो और मैं भी तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा खाना खिलाऊँगा। तो बंदर है वह मगर को अपना दोस्त मानता था, मित्र मानता था, तो वह तो उसकी पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार कर कर मगर के घर जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही मगर ने कहा कि बंदर, मैंने तो तुम्हें मूर्ख बनाया, मेरे घर पे मैं तुम्हें कोई दावत नहीं देने वाला, पर हाँ मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। और यह सोचकर बंदर है वह आश्चर्य हो गया कि मैं तो मगर को अपना दोस्त मान रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर वह सोच ही रहा था, तब उसने मगर से कहा कि तुम मेरा कलेजा खाना तो चाहते हो, लेकिन तुमने मुझे पहले नहीं बताया, तो मैं तो अपना कलेजा जहाँ रहता हूँ उसी पेड़ पर छोड़कर आया हूँ। यदि तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं यह अपने साथ लेकर आता। तो इसी तरह मगर है वह बंदर की बात सच मान लेता है और वह बंदर से कहता है, तो चलो मैं वापस नदी के किनारे चलता हूँ और तुम वहीं से मुझे अपना कलेजा दे देना। और दोनों वापस नदी के किनारे जाते हैं। जैसे ही वह नदी किनारे पहुँचते हैं कि बंदर है वो मगर की पीठ पर से छलांग मारकर पेड़ पर चला जाता है और पेड़ पर बैठकर मगर से कहता है कि तुम तो बड़े ही मूर्ख हो, अपने शरीर के अंदर ही कलेजा होता है, कभी शरीर के बाहर हमारा कलेजा नहीं होता, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुम तो मुझे खाने की सोच रहे थे, इसीलिए मैंने यह युक्ति बनाई थी और आज से वह कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं मानेगा। यह कहकर वह पेड़ के मीठे फल खाने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत के समय सोच समझकर कार्य करना चाहिए। तो आप अपनी नोट में यह कहानी लिखेंगे, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 2 चित्र लगाएंगे, कहानी लिखेंगे, योग्य शीर्षक देंगे और अंत में सीख लिखेंगे। और इस कहानी से आप 5 प्रश्न भी बनाकर लिखेंगे। बहुत आसान है कि बंदर कहाँ रहता था, तो उसका उत्तर क्या होगा कि बंदर पेड़ पर रहता था। मगर कहाँ रहता था, तो मगर नदी के दूसरे किनारे रहता था। बंदर रोज क्या खाता था, तो बंदर रोज पेड़ पे लगे मीठे फल खाता था। मगर को क्या खाने की इच्छा हुई, तो मगर को एक दिन बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। तो इस तरह आप 5 प्रश्न बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो यह पुनरावर्तन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप उसका होमवर्क भी यानी कि गृह कार्य भी अच्छी तरह से अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अस्तु। कक्षा 6 गृह कार्य पुनरावर्तन 1। प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 3 वर्ण पर से शब्द और वाक्य बनाइए। प्रश्न 4 समान प्रास वाले शब्द बनाइए। प्रश्न 5 अंकों को शब्दों और शब्दों को अंकों में लिखिए। प्रश्न 6 विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न 7 समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 8 चित्र वर्णन लिखिए। प्रश्न 10 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यह संपूर्ण गृह कार्य आपको अपनी नोट में सूचना अनुसार करना है।